बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई सबके। आज की वीडियो ना वाकई थोड़ी खास है क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं लाई हूँ एक ऐसा नेक डिज़ाइन जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि वाह भाई आज तो कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो बनाने का तरीका सेम यही है जैसे आपके सामने बन रहा है। और सबसे अच्छी बात, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गले की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डिज़ाइन पहले ना देखें, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें क्योंकि वैसे भी ना जब गला तैयार होते हैं ना तब ही असल खूबसूरती सामने आती है। वैसे बताएं, आप लोग ज़्यादा कौन सा नेक पसंद करती हैं, थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा वी, या फिर थोड़ा सा फैंसी वाला जो आज मैं बना रही हूँ। कि उनके आज जो नेक बन रहा है वो फैंसी नेक बन रहा है। तो यहाँ पर जो है कटिंग आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे लगाते हैं कट। और इस कट से पता है हमें क्या पता लगेगा कि इससे हमें ये पता लगेगा कि ये हमारा जो है यानी कि आधा पीस पीछे और आधा आगे हो गया। और फिर उस नेक को आपने इस तरह कपड़े के ऊपर जो है प्रेस करना है और उस कपड़े को अपने नेक के ऊपर, अपने शर्ट के ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखिए जैसे अभी आपके सामने यहाँ पर है ना, सेम आपने इसी तरह से रखना है। और इस तरह रखने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने जो हमारी कमीज़ की फ्रंट साइड और बैक साइड जो है उसके शोल्डर को अटैच कर दिया है। ठीक है, शोल्डर को अटैच करने के बाद ये वाला नेक लगते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद ये वाला नेक लगाया, उसके अंदर फालतू कपड़े को कटिंग किया और फिर उसको अंदर वाली साइड पे सीधा कर दिया। क्योंकि ये तो एक सिंपल सा काम था, मेन जो है ना अभी डिज़ाइनिंग है जो अभी आपके सामने होगी। तो अब यहाँ पर ये वाला नेक की यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाला, क्योंकि ये वाला ड्रेस है फैंसी ड्रेस है, तो इसकी ये वाली जो है ना नेक पट्टी जो है बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो उसको सेम इसी तरह से यहाँ से कटिंग किया हमने। और कटिंग करने के बाद जो है उसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने आज जो है ये वाला नेक का डिज़ाइन बनेगा। क्योंकि अक्सर आपने नोट किया होगा ना, जो हम लोग जिस तरह से अभी एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस होते हैं उनके साथ नेक के ऊपर इस तरह से पट्टी बना होता है। तो उस पट्टी को जो है अक्सर समझ नहीं आती कि हम उससे किस तरह से है जो है डिज़ाइन करें। क्योंकि ऑलरेडी सबको लगता है कि ये वाली पट्टी जो है डिज़ाइनिंग पहले से है, लेकिन इसके ऊपर आप इस तरह से पाइपिंग लगाकर जो है पट्टी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप पाइपिंग देख रहे हैं, ये वाली पाइपिंग के अंदर जो है 0 साइज़ का बुकरम पहले यूज़ किया, फिर उसके बाद इस तरह से बॉन्ड पाइपिंग जो है यहाँ पर नेक के ऊपर लगाई। और इसी तरह से आपने भी जो है नेक के ऊपर इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। जो आपका एम्ब्रॉयडरी का कलर है ना उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है हल्का सा ब्लैक शेड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये वाली जो है पाइपिंग वो ब्लैक में लगाई है। आप अगर अपनी पट्टी को सिंपल जैसे जिस तरह से पहले थी एम्ब्रॉयडरी वाले जिस तरह स्टाइल के अंदर उसी तरह रखना चाहते हैं तो है यू विश, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है ये वाली जो है पाइपिंग ये कंप्लीट हो गई है। तो इसको अब यहाँ से इस तरह से बाहर की साइड करें, दाग को काटें और यहाँ से फिर आगे शुरू होगा आपका अगला स्टेप, यानी कि इस नेक के ऊपर डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। अब क्योंकि यहाँ तक तो जो सिंपल नेक है वो आपका रेडी हो चुका है, फ्रंट एंड बैक दोनों। लेकिन हमने जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए ये देखें इस तरह से आपने पट्टियाँ बना के रख देनी है। ये देख लो भाई, इस पट्टियों की जो है इसी तरह से लंबाई जो है आपने इसी हिसाब से रखनी है। डाई यानी कि 2.5 जो है लंबाई है और फिर उसको इस शेप के अंदर आपने रखना है। ये देखिए इस शेप के ऊपर आपने जो है रख लिया। अब नीचे क्योंकि जो हमने नेक के साथ से बुकरम निकाला था उसके ऊपर हमने रख के भी चेक कर लिया। तो अब उसके बाद जो है ना सारे जो आपकी पट्टी हैं पहले उनको आपने सिलाई लगा दिया था। सिलाई लगाने के बाद आपने जो है इस तरह से अपने नेक के साथ साथ इस तरह से पट्टियों को रखना है और सिलाई लगाना है। लेकिन अगर किसी को यहाँ पर जो है मुश्किल होती है, किसी को यानी कि मुश्किल लगता है, तो फिर आपको कोई आसान तरीका बताती हूँ। उसके लिए पता है आपने क्या करना है, ये जब आपकी सारी पट्टियाँ रेडी हो जाती हैं ना तो फिर आपने कमीज़ को उल्टा करना है। उल्टी साइड पे रखते हुए पहले आपने वहाँ पे लगाना है अपना यानी कि फैब्रिक ग्लू लगा दें, ग्लू स्टिक लगा दें, UHV लगा दें, कुछ भी लगा दें, वो लगाएं। और फिर सारे नेक के ऊपर इन पट्टियों को जो है आप अटैच करके ऊपर से जो है प्रेस करेंगे
और प्रेस करने के बाद फिर आप कमीज़ को इसी तरह जिस तरह से अभी रखी हुई है ना सीधी साइड, इस तरह से सीधी साइड पे रखेंगे और ये वाली सिलाई लगाएंगे तो फिर भी आपकी बहुत ही नीट तरीके के साथ ये वाली डिज़ाइनिंग जो है ना वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें ये जो है ये डायरेक्ट इस तरह से लगा दिया था, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा था तो इसलिए मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ लड़कियाँ होती हैं, न्यूज़ सीखने वाले जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होते हैं ना इस तरह से डायरेक्ट काम करना। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, जिस तरह से आप मेरे इस चैनल पर जो न्यू हो उनको तो पहली दफ़ा आप अगर देख रहे हो तो फिर तो आपको नहीं होगा पता, लेकिन जो रेगुलर मेरे देखने वाले हैं ना उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पर अक्सर जो डिज़ाइनिंग है वो UHU की मदद से के साथ जो है ना यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर जो है एक पट्टी ब्लैक ले ली थी, थोड़ी यहाँ पे जो है ना वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं। तो अब यहाँ पर एक बिल्कुल सादी पट्टी जो है ब्लैक ले ली थी और इन डिज़ाइन के अंदर से उस पट्टी को सारे डिज़ाइन के अंदर से घुमा के निकाला गया था। और निकालने के बाद अब इस तरह से ऊपर से आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए माजरत के जो चीज़ यहाँ से स्किप हो गई है आप देख नहीं सके तो उसके लिए, लेकिन आपको मैं मुकम्मल गाइड यहाँ पे कर रही हूँ ना। बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये वाली जो अंदर वाली ब्रेक पट्टी है ना इस पट्टी को आपने ऐसे ही रखना है और पट्टी के बिल्कुल लास्ट के ऊपर आपने सिलाई लगाना है, क्योंकि ये पट्टी के बिल्कुल लास्ट पे सिलाई जब आप लगा लोगे तो फिर इससे ये होगा कि आपकी पट्टी इधर उधर नहीं होगी, आपकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी रफ़ नहीं होगी और बहुत यानी कि धोने के बाद भी जितना भी आप इसको यूज़ करोगे आपका डिज़ाइन बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर जो है इस पट्टी के ऊपर इसी तरह से आपने सिलाई को ज़रूर लगाना है जैसे अभी आपके सामने लग रही है। तो पट्टी जो तैयार करनी है वो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने ब्लैक कपड़ा लेना है 0 साइज़ की, उसके अंदर जो है बुरकुम प्रेस करनी है, उसको डबल करना है और फिर जो है इसी तरह से यानी कि आपके पास पट्टी रेडी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ध्यान के साथ यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आके आपका डिज़ाइन बना हुआ है ना उस डिज़ाइन को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। तो इस डिज़ाइन को इस तरह से आपने सीधा रखते हुए जो है सारे नेक के जो साइड पे है इसी तरह से सिलाई लगाएंगे तो फिर आपका ये वाला नेक खूबसूरत सा रेडी होगा। अगर आपको आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, इसकी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छा सा कमेंट करके बताना है। अगर अच्छा लगा है फिर, नहीं अच्छा लगा फिर, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग देखनी है, किसी चीज़ का पूछना है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हो। तो अब यहाँ पे ये देखें ये है इसका फाइनल देखो और कितना खूबसूरत ये नेक का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। और यकीन माने कि ये नेक का डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से स्टाइलिश खूबसूरत नेक का डिज़ाइन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाकई भाई डिज़ाइन तो वाकई लाजवाब बना है। तो देखा आपने कितना खूबसूरत, इसलिए मैंने शुरू में आपको ये डिज़ाइन नहीं बताया था, अभी इसलिए बताया कि लास्ट में जो है ना जो धमाका होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने लिए बनाते रहें इसी तरह की स्टाइलिश खूबसूरत ट्रेंडी ड्रेसेस डिज़ाइन। ओके, अल्लाह हाफिज़।